साथियों, कल के डेट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अभी आपका जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की को जारी कर दिया। और जब से ये आंसर की जारी हुई, आप सभी के कई डाउट्स हैं, कई सवाल हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, साथ ही साथ उस क्वेश्चन में अगर आपको आपत्ति दर्ज करानी है उसको लेकर के कि कैसे उसका फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे उसको आपत्ति को आप दर्ज करा सकते हैं, ठीक है, साक्ष्य को कैसे सबमिट करना है। साथ ही साथ अब चूंकि आपका आंसर की आई हुई है तो कुछ क्वेश्चंस घटे बड़े भी है, तो आपके विषय में आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। चूंकि हमने इस पर बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, उस पर अभी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ साथियों का पेपर अच्छा नहीं गया, उनके सवाल थे कि सर जीआईसी की नई वैकेंसी चाहे एलटी ग्रेड हो या लेक्चरर कब तक देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों पर बहुत डिटेल और सहज तरीके से बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बात करूं भाई आपके जो आंसर की आई हुई है, इसमें अगर हम जीएस वाले सेक्शन में बात करें तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन था जिसको लेकर के कई 2-3-4 छात्रों ने मैसेज किया हुआ था, कॉटन मिल की स्थापना को लेकर के, जिसको मैंने अभी आपका जब पेपर हुआ था तो मैं सॉल्व कराते वक्त इसके आंसर को मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका सही आंसर भैया 1851 है। तो वो उसको लेकर के आप लोग आपत्ति के चक्कर में बहुत मत पड़े। मेरे अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन 1851 ही उसका आंसर है। भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई, तो 1851 ये सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 जो आयोग ने आंसर की भेजी है, उसमें यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ये जो है अगर आप देखें तो इसमें आयोग ने डी आंसर माना, जो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर बी होना चाहिए। इसके लिए आप लोग निश्चित तौर पर आपत्ति दर्ज कराएं, एक क्वेश्चन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान दें। अब इसके अतिरिक्त मुझे किसी और जीएस के क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं लग रहा है, और अब इस आपत्ति को आपको कैसे दर्ज कराना है उस पर बात करें। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा भाई, आगे आपके बहुत सारे एग्जाम्स अब लगे हुए हैं, चाहे पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो, उसके बाद डाइट लेक्चरर हो, और आपका आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हो, या फिर अभी आपका जो है एजुकेशन हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम हो, और भी आरओ तमाम जैसे एग्जाम्स हैं। और अभी हम लोगों ने रिसेंट में जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड और जीडीसी जैसे एग्जाम्स को हम लोगों ने दिया। तो जो जनरल स्टडीज वाला सेक्शन है उसका रोल कितना था वो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम लोगों ने इस एग्जाम से ये मतलब ध्यान भी दिया, समझ में भी आया कि भाई जीएस इम्पॉर्टेंट है और बहुत मतलब आसान भी नहीं है, लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है रेगुलर मेहनत करके। तो आप लोग रेगुलर मेहनत करिए, और अपने जनरल स्टडीज वाले सेक्शन के लिए मैंने आपका एक नया बैच शुरू कर दिया है, जिसकी क्लासेस आप सभी की बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। लेकिन बैच आपका प्रारंभ हो चुका है, जल्द से जल्द आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ऑफर भी चल रहा है, ठीक है, तो उसको ज्वाइन करके अपने जीएस वाले सेक्शन पर काम करना प्रारंभ कर दीजिए। ये बात आप जान लीजिए कि तैयारी एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, और ये इसके बिना आप किसी भी प्रकार के जो जहां पर एग्जाम में जीएस है उसमें सिलेक्शन पाना आसान नहीं। अब हम बात करेंगे आपको कि भैया इसमें प्रत्यावेदन कैसे देना। देखो यहाँ पर आप देखें विज्ञप्ति है। अब इस विज्ञप्ति की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इन्होंने स्पष्ट बताया हुआ है कि आपको भैया जारी जो है 23 जून 2026 के शाम 5 बजे तक ये जो है अपना प्रत्यावेदन आप भेज सकते हैं, ठीक है, आयोग को मतलब डाक के द्वारा, या फिर आप हैंड टू हैंड दे सकते हैं, ठीक है। अब उसको देंगे कैसे, यहाँ पर प्रॉपर जो है पूरा प्रारूप दिया हुआ है, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद परीक्षा का नाम, विषय का नाम, ये दे करके यहाँ पर ये देखें फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें क्रम है, क्वेश्चन की संख्या 1 2 3 4 5। आपके बुकलेट से नहीं मतलब है, ठीक है, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं उससे मतलब क्रम से है। दूसरे जो है यहाँ पर देखेंगे तो इसमें है वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रमांक संख्या इतने के अनुसार जो इन्होंने दिया है उसके अनुसार जो है क्वेश्चन संख्या कौन सी है। आपके अपने बुकलेट से मतलब नहीं है, इनके अनुसार जिन्होंने आयोग में जो है अपलोड की गई उसके अनुसार कौन सा आपका कौन सा क्वेश्चन है उसको आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। उसके अनुसार उत्तर कौन सा इन्होंने मतलब आयोग ने सही माना है उसको आपको देना है, ठीक है। उसके बाद अगले कॉलम में आपके अनुसार क्या सही आंसर है उसको आपको देना है, ठीक है। और उससे संबंधित जो साक्ष्य है उसको आपको अगले उसमें सबमिट करना है, जिसमें आप हो सके तो किसी ऑथेंटिक किताब का सहारा लीजिएगा, ठीक है, और उसका पेज सहित फोटोकॉपी आप उसमें पेस्ट करिएगा, ठीक है। और उसको आप संलग्न कर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा फला जो है बुक्स के फला पेज के अनुसार इस क्वेश्चन का ये आंसर
मतलब सही है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो आगे आपका, चूंकि मैंने जो अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो आप लोगों के आंसर कटाप पर मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि आप देखो यार 15 गुना बुलाया जाना है, बहुत बड़ी संख्या होती है 15 गुना, ठीक है। हर सीट में 15 गुना काफ़ी अच्छी संख्या हो जाती है, माइनस मार्किंग भी है, ठीक है। जीएस बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ये भी आप सब जानते हैं। तो और कट ऑफ भी है, तो कई सारी चीज़ें, कई सारे फैक्टर हैं, जिन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के जो मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया है वहाँ पर है, उसको एक बार डिटेल में देख भी लीजिएगा। लेकिन मैं सरसरी निगाह में आपको अगर आप बता दें तो बायोलॉजी के जो मैंने बताया हुआ है कि 60 से 70 के बीच में, ये मान के चलो मेरे भाई 70 क्वेश्चन अगर आपके पास में है, ठीक है, तो आपको पक्का तैयारी करनी चाहिए। कुछ साथियों का कहना था पेपर इजी था, मेरिट ज़्यादा जा सकती है, लेकिन सीटें भी पर्याप्त हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उस पर बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं। और बाकी इंग्लिश में तो भैया 50% जो आपको बताया गया है 60 से 75 के बीच में, वही आपका सही कट ऑफ होने वाला है, ये चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, क्योंकि इसमें सीटों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और सब लोग अपनी अपनी ही कैटेगरी में आएंगे, तो ये भी आप मान के चलें, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो है जो लोग 75 के आसपास में कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो, महिलाएं 70 के आसपास में, तो सेफ है। हिस्ट्री में अगर हम बात करें, क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है, प्रश्न की नहीं, स्पष्ट कर दूं पहले, 41 क्वेश्चन, मतलब 41 सीटें हैं। और उसके बाद इसमें अगर हिस्ट्री में हम बात करें तो 75 के आसपास में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो भैया आप निश्चित तौर पर मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैथ्स में भाई कट ऑफ पार कर रहे हो तो पक्का आप तैयारी कर दीजिए, ठीक है। ये बात आप मान के चलिए कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा चांसेस बन सकता है। लगभग 1410 लोगों को बुलाया जाना है, और अभी आपने एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में देखा ही था क्या स्थिति बनी थी। उसके बाद भौतिक की हम बात करें तो यानी फिजिक्स की, ये भी कट ऑफ पार करो, कल्याण हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद आपका हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ भी हालांकि कुछ साथियों का मानना है कि पेपर अपेक्षाकृत सरल था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ज़्यादा इसकी भी कट ऑफ नहीं जा सकती है, क्योंकि 1275 लोगों को बुलाया जाना है, ठीक है। 1275 एक अच्छी खासी संख्या होती है और सबको अपने कैटेगरी के हिसाब से इसकी मेरिट भी बनती है, वो सबको पता भी है, ठीक है। तो यहाँ भी कट ऑफ अगर पार कर रहे हैं तो चांसेस अच्छे लिए हैं। संस्कृत में भी इसी तरीके से 75 प्लस अगर आपके स्कोर हो रहे हैं 75 से 80 के बीच में, तो पक्का आपको मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। आगे हम बात करें यहाँ पर तो आपका नागरिक शास्त्र में इसी तरीके से 75 के आसपास में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, 70 से 75 के बीच में, तो पक्का आपको मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए। समाजशास्त्र में भी 80 के आसपास में, यानी 75 से 80 के बीच में आप कर रहे हैं तो पक्का आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हिंदी में कुछ साथियों के डाउट्स हैं कि यार पेपर का लेवल थोड़ा टफ था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था। यहाँ भी 70 से 75 के बीच में कट ऑफ आपकी रहने वाली, इससे कम नहीं जाएगी, ये बात आप मान के चलिए। हालांकि सीटें भी अच्छी हैं, 1280 लोगों को लगभग बुलाया जाएगा, 1230 लोगों को लगभग बुलाया जाना है, वो भी सीट के सापेक्ष में, कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब बाकी देखो कितना होता है। उर्दू में 80 के आसपास में ही रहेगी, तो ये एक कट ऑफ आपके लिए बन सकता है, जो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अंतर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके जेआईसी लेक्चरर या एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी पर, चूंकि बहुत सारे साथियों का सवाल है कि सर हमने तैयारी तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हम संतुष्ट नहीं है कि हमको मेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आगे अगर वैकेंसी इसकी जल्दी आ जाएगी तो मेरे लिए सहूलियत होगी। लेकिन भाई आप जानते ही हैं कि 2018 के बाद फिर अब दोबारा 25 में वैकेंसी देखने को मिली है, और इसी तरीके से 2021 के बाद जेआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम जो है, मतलब आपको वैकेंसी 2025 में आने आई है, तो इतना जल्दी तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जिन साथियों ने मेहनत किया है उनके लिए बेहतरीन चांस ये है कि आपकी टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी बहुत जल्द, यानी शीघ्र मैक्सिमम 15 जुलाई तक आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अपनी तैयारी को आप एक नई दिशा जरूर दीजिए, और आपके जो भी संबंधित एग्जाम्स हैं जिसमें जनरल स्टडीज वाला सेक्शन है, उसके लिए आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। घबराइए नहीं, थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन करना शुरू करिए, और करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। ऐसा मैंने अनुभव भी किया। ये बात जो हमारे साथी जीआईसी एलटी ग्रेड से लगातार मेहनत कर रहे थे, जो थोड़ा सा सीरियसली ले रहे थे, उन्होंने अपने इस सेक्शन में अच्छा किया, और उनके लिए बेहतरीन चांसेस है कि उनको मेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करिए, और बैच शुरू हो चुका है, जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।